तुम्हें क्या लगता है पौंड्रक, जिस क्षेत्र में अर्जुन है क्या तुम उसके समक्ष टिक भी सकते? चाहे तुम हो चाहे दुर्योधन, अर्जुन के समक्ष शून्य। तुमने इस भगवान की तुलना एक तुच्छ मनुष्य से की। मैं चाहूं तो अभी तुझे भस्म कर सकता हूं, पर करूंगा नहीं। भगवान हूं ना, एक क्षण में तेरे अर्जुन का स्थान तुझे दिखा दूंगा। ठीक है, प्रयास कर लो। यदि आप सच में भगवान हो तो कदाचित अर्जुन भयभीत हो जाए। सुन रे बहरूपिये, केवल भयभीत नहीं होगा वो, मेरी हर बात मानेगा। तू माखन खोजते रहना। ये कौन है? अरे यही तो है वो तुच्छ मानव अर्जुन। अब देखना कैसे इसके मत का सर्वनाश करता हूं। अरे अर्जुन, अर्जुन आओ आओ, स्वागत है तुम्हारा। क्या हुआ अर्जुन? माधव मुझे देखकर भी अपने आसन पर विराजे रहे। मुझे देखकर माधव मुझे लगा था कि मुझसे मिलने आएंगे, मुझे हृदय से लगाएंगे। और माधव तो प्रेम से मुझे पार्थ कहकर संबोधित किया करते थे, परंतु आज पहली बार उन्होंने अर्जुन कहकर पुकारा है। कदाचित मुझसे ही कोई भूल हुई होगी। अर्जुन, तुम्हें यहाँ देखकर अत्यंत प्रसन्नता हुई है। यहाँ आने का कोई विशेष कारण? कारण? माधव, आपने मुझसे कहा था कि हमारी अगली भेंट द्वारका में होगी, तो मैं... हाँ, मुंह से निकल गया होगा। इतने सारे लोगों को मैं द्वारका में आमंत्रित करता हूँ कि पूछो ही मत। माधव, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया था ये तो बता दीजिए। तुम्हें सिखाने के लिए अर्जुन, और किस लिए बुलाऊंगा। मैं चाहता था तुम मेरी इस भव्य दिव्य द्वारका नगरी को देखो। कितनी सुंदर है ये द्वारका। इसका निर्माण मैंने स्वयं अपने इन हाथों से किया है। तुम भाइयों को लग रहा होगा कि हम पांडवों ने इंद्रप्रस्थ की रचना की। इंद्रप्रस्थ ये, इंद्रप्रस्थ वो, इंद्रप्रस्थ ऐसा वैसा कुछ नहीं। द्वारका जैसी नगरी अन्य कहीं नहीं। अरे दिव्यता देखो, भव्यता देखो, और कुछ सीखो मुझसे। केवल ये द्वारका ही नहीं अर्जुन, आसपास के सारे राज्य मेरे आदेश का पालन करते हैं। एक और शुभ समाचार बताता हूं। अब हमारी और दुर्योधन शकुनी की संधि हो चुकी है। अब हम मित्र हैं, तो तुम्हारा जो भी है इनके साथ युद्ध द्वंद्व जो भी है, अंत कर दो इसका। सुख शांति समृद्धि के साथ रहो, इसकी आवश्यकता है। दुर्योधन को अपने राजा के रूप में स्वीकार कर लो अर्जुन। ये पौंड्रक कुछ अधिक ही बोल रहा है, व्यर्थ की बातें कर रहा है अर्जुन से। इसलिए तो हमारे लक्ष्य पर केंद्रित होना चाहिए। किंतु ये आप कैसी बातें कर रहे हो माधव? कैसी बात कर रहे हो? वैसी बात कर रहा हूं जैसी मैं करता हूं। मैं सदैव सत्य का साथ देता हूं। अब देखो, ये सत्य है अर्जुन। ये है तुम्हारा क्या इंद्रप्रस्थ। अब ये इंद्रप्रस्थ हस्तिनापुर के अधीन है। हस्तिनापुर के समक्ष ये कुछ भी नहीं। और एक महत्वपूर्ण बात स्मरण रखना अर्जुन, तुम और तुम्हारी नगरी दोनों हस्तिनापुर के अधीन है। तो अपने भाइयों को जाके समझा देना कि इंद्रप्रस्थ के दम पर स्वयं को राजा ना मान, क्योंकि दुर्योधन ही है सर्वोच्च राजा।
और इस सत्य को जितनी शीघ्र सब स्वीकार कर लेंगे उतना अच्छा होगा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आप ये कह रहे हैं। क्षमा करें, परंतु मैं आपसे सहमत नहीं हूं। अर्जुन, तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि द्वारकाधीश श्री कृष्ण के मत से तुम सहमत नहीं हो? तुम मेरे विरुद्ध हो? हाँ, मैं आपके इस मत को अस्वीकार करता हूं, क्योंकि आप ही ने सिखाया सही कर्म करने के लिए व्यक्ति को अटल रहना चाहिए। अच्छा, तुम्हें मेरा अपमान करना तो मैंने नहीं सिखाया था। ये कहां से सीख गए अर्जुन? अर्जुन, तुम क्यों नहीं समझते? तुम मानो कुछ भी, ये संसार, ये समाज, ये कभी नहीं मानेगा अर्जुन कि पांडव इंद्रप्रस्थ के राजा है। कृष्ण का शब्द ही विश्व का शब्द होगा। यदि ऐसा है तो विश्व का दृष्टिकोण मैं बदलूंगा। मैं पांडुपुत्र अर्जुन घोषणा करता कि इंद्रप्रस्थ का एकाधिपत्य स्थापित करने के लिए हम पांडव राजसूय यज्ञ करेंगे। और इस यज्ञ की गूंज समस्त भारतवर्ष में गूंजेगी। मगध, द्वारका, चेदी, हर राज्य में इंद्रप्रस्थ की हुकार सुनाई दी। और हस्तिनापुर में भी। अर्जुन, तुम मेरी ही धरा पर आकर मेरे साथ इस प्रकार का व्यवहार करने का तो साहस कैसे कर सकते हो? तुम समझते हो इसका परिणाम क्या हो सकता है? सच में जो कुछ भी तुम्हारे बारे में सुना है वो सब सही है। तुम कृष्ण के एक सच्चे भक्त हो, और एक भक्त और एक प्रेमी ही है जो सच्चे कृष्ण को पहचान सकता है। क्योंकि मैं कृष्ण को प्रेम की भावना से देखती हूँ और तुम भक्ति की आराधना से। क्योंकि माधव है ही महान। माधव सब जानते थे। वो जानते थे कि कोई बहरूपिया उनके स्थान पर आने वाला। वो ये भी जानते थे कि उनसे मिलने मैं यहां आने वाला हूं। इसीलिए तो माधव ने उसे अपना स्थान लेने दिया, ताकि मैं उसे देखकर क्रोध में आऊं और राजसूय यज्ञ की घोषणा करता हूं। क्योंकि माधव जानते थे कि इसी प्रकार पूरे भारतवर्ष में पांडवों का वर्चस्व और प्रबल होगा। बिल्कुल, कृष्ण है तो बड़ा ही दूरदर्शी। श्री राधे, मुझे ले चलिए उनके पास। तुम शीघ्र ही उनसे सही समय आने पर अवश्य मिलोगे। समय आने पर? मैंने इतने बड़े राजसूय यज्ञ की घोषणा कर दी, क्या यहाँ मेरा कोई और कार्य शेष है? बिल्कुल, नहीं तो कृष्ण यहाँ तुम्हारे समक्ष होता ना। वो यही चाहता है कि तुम यहीं पर रुको। कृष्ण के संदर्भ में असंभव भी संभव हो सकता है। जो भी, मुझे शीघ्र अतिशीघ्र माधव से मिलना है। माखन लाई हो? स्वयं अपने हाथों से बनाकर। ऐसे तुम कभी खीर बना के लाओगी, कभी माखन बना के लाओगी, तो मैं इस कारागृह से बाहर ही नहीं निकलूंगा राधा। संसार के सारे सुख तो मुझे यही मिल रहे।
तुम हंसो मत, मैं तुमसे रुष्ट हूँ। रुष्ट? क्यों? इतना विलम्ब कौन करता है? कब से भूख लगी मुझे राधे। मैं भी क्या करती ना, वहाँ पौंड्रक को लगता है कि तुम यहाँ से भाग जाओगे, इतना पहरा लगा कर रखा है वहाँ पे, इसी कारण विलम्ब हो गया। ये तो पौंड्रक ने अनुचित किया, ये कैसे कर सकता है ना वो? बाकी सारे अत्याचार तो ठीक है, पर ये राधा के द्वारका में होते हुए उसके हाथ के बने माखन को चखने से मुझे रोकना, इसमें विघ्न डालना नहीं, इसके लिए तो मैं पौंड्रक को कभी क्षमा नहीं करूंगा। अब तो मैं पौंड्रक से रुष्ट हूं। कृष्ण, वो तुम पे इतने अत्याचार कर रहा है और तुम्हें केवल इस बात पे क्रोध आ रहा है कि वो तुम्हें माखन नहीं खाने दे रहा। तुम्हें इस बात से पीड़ा हो रही है? कहो। अपना हाथ दो और मुझे अपने हाथों से माखन खिलाओ राधे। आओ, खिला दो। यदि सुभद्रा दुर्योधन से प्रेम करती है तो मैं वचन देता हूँ राधा, सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से ही होगा। संसार इन छोटी छोटी सुखों को बिसरा देता है, जबकि वास्तविक आनंद यही है। बाकी सब तो केवल धर्म और कर्म है, परम आनंद तो यही है। मैं संसार को यही सार समझाना चाहता हूँ। ये छोटे छोटे सुख जो है, इन्हें छोटा कभी मत समझना, क्योंकि इन्हीं में वास्तविक सुख है। मेरे लिए तो यही जीवन है, यही सब कुछ है। मेरी मनमीत हो, तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो राधे, मेरी मनमीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी का गीत हो। पता है कृष्ण, आज यहाँ तुम्हारे साथ बंदी गृह में बैठकर भी ऐसा अनुभव हो रहा है जैसे मैं स्वर्ग में बैठी हूँ। तो अब आगे क्या? पौंड्रक ने मेरा आधा कार्य कर दिया है, राजसूय यज्ञ की घोषणा हो चुकी। अब बाकी का आधा कार्य निर्भर करता है सुभद्रा के निर्णय पर। किंतु सुभद्रा तो बहुत उलझन में है, वो पहले से ही दुर्योधन से प्रभावित हो चुकी है। यदि उसने दुर्योधन के लिए हाँ कह दी तो, यदि उसे दुर्योधन से प्रेम हो गया तो तुम क्या करोगे? यदि सुभद्रा का हृदय दुर्योधन को स्वीकार करता है, यदि सुभद्रा दुर्योधन से प्रेम करती है, तो मैं वचन देता हूँ सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से ही होगा।